नमस्कार, आप देख रहे हैं गली न्यूज और आज नेशनल न्यूज में बात होगी सबसे चर्चित खबर की, जो कि है कफ सिरप के बारे। कई मासूम बच्चों की जान चली गई और ये सब एक खांसी की दवा की वजह से हुआ। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। दरअसल ये हुआ है सरकार की लापरवाही की वजह से, अधिकारियों की लापरवाही की वजह से, डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से, उन तमाम मेडिकल स्टोर की लापरवाही की वजह से जो इस जहर को बेच रहे थे। और सबसे बड़ा दोषी इस सिरप को बनाने वाली कंपनी का मालिक है। कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप को बनाने वाला श्रीशन फार्मा के फरार मालिक रंगनाथन को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे कांड में डॉक्टर की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसने इस सिरप को प्रिस्क्रिप्शन में लिखा। लेकिन क्या इससे उन मासूम के परिवारों को न्याय मिल जाएगा? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। उस सरकार का क्या, सरकार के नौकरशाहों का क्या, उन पर कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई है? अब सवाल है कि मध्य प्रदेश से इस जहरीले कोल्ड्रिफ्ट सिरप को पिलाने का जिम्मेदार कौन है? क्या वो डॉक्टर है जिन्होंने कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप बच्चों को पीने के लिए लिखा, जिन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लिया है? लेकिन सवाल है कि डॉक्टर कैसे जिम्मेदार है, जबकि डॉक्टर वही दवा लिखते हैं जो सरकारी जांच के बाद बाजार में बिकने के लिए आती है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक कफ सिरप से बच्चों की मौत में एक पैटर्न देखा गया है। राजस्थान में भी एक जगह डॉक्टर फार्मासिस्ट पर कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में तो दवा लिखने वाले डॉक्टर की गिरफ्तारी कर ली गई। लेकिन राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक ड्रग कंट्रोलर को केवल हटाया गया है उन्हें पद से। एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मध्य प्रदेश में भोपाल से छिंदवाड़ा की दूरी 313 किलोमीटर की है, जिसे पूरा करने में 6 घंटे लगते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव को छिंदवाड़ा पहुंचने में 33 दिन लग गए। 4 सितंबर को पहले बच्चे की जान गई थी। इसके बाद 14 बच्चों की मौत के बाद सरकार सांत्वना देना वहां पहुंचती है। जब मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत हो रही थी, तब उस वक्त सीएम मोहन यादव काजीरंगा नेशनल पार्क में मौज मस्ती कर रहे थे। उनका भ्रष्टाचार मासूमों के जान ले रहा था और उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मुख्यमंत्री मोहन यादव उस दौरान अपनी पत्नी के साथ खुली जीप में टोपी पहनकर काजीरंगा पार्क घूम रहे थे और हाथियों की उम्र पूछ रहे थे। इसके बाद मुख्यमंत्री को छिंदवाड़ा की याद आई, बच्चों का कष्ट याद आया। लेकिन सवाल है कि प्रदेश में कौन सी दवा कहां से आकर बिकेगी, इसको जांचने की जिम्मा जिनके कंधों पर है। अगर वो सोते रहेंगे तो क्या केवल पद से हटाना ही बहुत है, या फिर गिरफ्तारी उन अधिकारियों की भी होनी चाहिए? आपको बता दें कि WHO और भारतीय FDA ने 2 साल पहले चेतावनी दी थी कि ये सिरप सुरक्षित नहीं है। फिर भी तमिलनाडु की कंपनी ने इसे 14 साल तक बनाना जारी रखा। सोचिए, 14 साल तक ये जहर बाजार में फ्रीली मौजूद रहा। आज से 3 साल पहले अफ्रीकी देश गैम्बिया में कफ सिरप पीने से 67 बच्चों की मौत हो गई थी। दूसरी घटना इंडोनेशिया की है, जहां कफ सिरप पीने से 200 बच्चों की मौत ने हड़कंप मचा दिया था। वहीं तीसरी घटना उज्बेकिस्तान की है, जहां जहरीले कफ सिरप पीने से 18 बच्चों ने दम तोड़ दिया। WHO की जांच में सामने आया कि इन सभी कफ सिरप में DEG और EG जैसे जहरीले पदार्थ मिले थे। सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर कफ सिरप बनाने वाली कंपनियां भारतीय थी। अगर भारत में सरकारें और संबंधित विभाग बच्चों की इन मौतों से खबरदार हो जाते, तो मध्य प्रदेश से राजस्थान तक मासूम बच्चों की मौत नहीं होती। सवाल यह है कि कफ सिरप में ऐसा क्या है जो बच्चों के लिए जहर बन जाता है? इसका जवाब खांसी के कफ सिरप बनने में इस्तेमाल होने वाले पदार्थ है। आमतौर पर इसमें क्लोरफेनिरामाइन और फिनाइलफ्राइन दवाइयों का इस्तेमाल होता है। 4 साल से कम उम्र के बच्चों को आमतौर पर यह दवाई दी जाती है, लेकिन अब सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है। 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड नाम की दवाई वाले सिरप भी दिए जाते हैं। आमतौर पर ये दवाइयां पाउडर के फॉर्म में होती है, इसलिए इनको घोलने के लिए एक सॉल्वेंट की जरूरत होती है। बच्चे कड़वी दवाई नहीं पीते हैं, इसलिए मीठा सॉर्बिटॉल या गाढ़ा करने वाले ग्लिसरीन या ग्लिसरॉयल या प्रोपिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। इससे दवाइयां गाढ़ी हो जाती है, लेकिन मुंह में नहीं चिपकती। जब सॉल्वेंट की जगह EG यानी कि एथिलीन ग्लाइकॉल या फिर DEG यानी कि ड्राई एथिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल होता है, तो ये बच्चों के लिए जहर बन जाता है। EG और DEG रंगीन और गंधहीन अल्कोहल है, जिनका इस्तेमाल इंडस्ट्री केमिकल की तरह पेंट, हाइड्रोक्लिक ब्रेक फ्लूइड,
स्याही, बॉल पॉइंट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। WHO के मानक के अनुसार दवाइयों में EG या DEG का इस्तेमाल 0.1% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। दवाइयों में इनकी मात्रा ज्यादा होने में मौजूदगी जहरीली मानी जाती है। जब EG या DEG शरीर में जाते हैं तो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स यानी कि जहरीले रसायन बनाते हैं। जैसे EG से ऑक्सीजेकिल एसिड और DEG से HEAA नाम का एसिड बनता है। इससे किडनी को नुकसान होता है। इसके अलावा ये केमिकल खून में ऑक्सीजन के फ्लो को भी रोकते हैं। इससे कोशिकाएं मरने लगती है। मध्य प्रदेश में जिस जहरीले कफ सिरप ने बच्चों की जान ली, उसे बनाने वाली स्टेशन फार्मा को लेकर तमिलनाडु सरकार ने बताया कि कफ सिरप में इस्तेमाल किया गया प्रोपिलीन ग्लाइकोल फार्मा नहीं, इंडस्ट्रियल ग्रेड का था, जो दवा बनाने में बैन है। इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रोपिलीन ग्लाइकोल सस्ता पड़ता है, लेकिन इसमें जहरीले केमिकल होते हैं जो बच्चों के मामले में जानलेवा होते हैं। और यही हुआ। जिस सिरप से बच्चों की मौत हुई उसमें 48% से अधिक DEG मिला, जबकि ये 0.1% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। आज से 5 साल पहले जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में भी 12 बच्चों की मौत कोल्ड बेस्ट PC कफ सिरप पीने से हुई थी। इसे हिमाचल प्रदेश की डिजिटल विजन फार्मा कंपनी ने बनाया था। इससे 34% इसमें DEG पाया गया था। इसके बाद भी सरकारों की नींद नहीं टूटी और मध्य प्रदेश से राजस्थान तक दर्जनों माता पिता ने अपने मासूम बच्चों को खो दिया। इस पूरे हादसे ने दिखाया कि हमारे देश का सिस्टम कितना कमजोर है। जनता में गुस्सा है, लोग सवाल पूछ रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सिर्फ एक दवा का मामला नहीं है, ये बच्चों की सुरक्षा और सिस्टम की जिम्मेदारी का सवाल है। तो आज के नेशनल न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।